आज हम अपठित बोध के अंतर्गत अपठित काव्यांश का अध्ययन करेंगे। अपठित बोध क्या है? वह बोध जो पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों के बाहर से पूछा गया हो, अपठित बोध कहलाता है। अपठित का शाब्दिक अर्थ आप पहले भी जान चुके हैं। अपठित का अर्थ है जो पहले न पढ़ा गया हो। अपठित बोध व्यावहारिक जीवन के लिए उपयोगी है। इससे विद्यार्थियों की बौद्धिकता में वृद्धि के साथ साथ विषय को ग्रहण करने की क्षमता का विकास होता है। इससे विद्यार्थियों की भाषा की संरचना, व्याकरण, आलोचना पद्धति और शिल्प ज्ञान के अतिरिक्त शब्दकोश में भी वृद्धि होती है। अपठित काव्यांश क्या है? काव्यांश अर्थात काव्य का अंश, कविता का एक भाग है, अंश है, वही काव्यांश कहलाता है। अपठित काव्यांश से अभिप्राय काव्य के उस अंश से है जो पहले न पढ़ा हो। अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों में मुख्य बल भाव बोध पर दिया जाता है। अपठित काव्यांश में प्रधानता रहती है भाव बोध की, अर्थात उसके भाव को ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। अपठित काव्यांश को पढ़कर लघु, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों या बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ बातें यहाँ बिंदु दिए गए हैं जिनके आधार पर आप समझेंगे कि अपठित काव्यांश को पढ़कर किस प्रकार प्रश्नों के उत्तर दिए जाने चाहिए। पहला है, सर्वप्रथम काव्यांश को ध्यान पूर्वक 2-3 बार पढ़कर भाव को समझने का प्रयास करना चाहिए। कि काव्यांश को पढ़कर उसके भाव को समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि इस काव्यांश द्वारा कवि क्या कहना चाहता है, उसकी क्या भावना उसमें निहित है। दूसरा, उसके पश्चात प्रत्येक प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि उचित उत्तर को लिखा जा सके। काव्यांश पर 2-3 बार पढ़ने के बाद और समझने के बाद उसके प्रश्नों को पढ़ना चाहिए और फिर समझना चाहिए कि किस प्रकार का उत्तर उसमें उचित होगा। तीसरा, काव्यांश के प्रमुख कठिन शब्दों के अर्थ समझने का प्रयास करना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ समझने चाहिए, तभी आप काव्यांश को भली भांति समझ पाएंगे। चौथा, शीर्षक का चुनाव करने के लिए काव्यांश के भाव बोध को समझना चाहिए। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि काव्यांश के लिए उचित शीर्षक बताइए, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने पर काव्यांश के भाव बोध को महत्व देना है कि क्या भावना उसमें समाहित है, कवि क्या कहना चाहते हैं उसके माध्यम से। अगला है 5वां, कुछ प्रश्न भाषा शैली से संबंधित भी हो सकते हैं, तदनुसार हल करें। कि कुछ प्रश्न भाषा पर आधारित भी हो सकते हैं, भाषा शैली पर आधारित हो सकते हैं, उसके अनुसार वे हल किए जाने चाहिए। छठा, बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंतर्गत कई बार एक से अधिक विकल्प सही प्रतीत होते हैं। ऐसे में सोच समझकर ही विकल्प का चुनाव करना चाहिए। कि बहुविकल्पीय प्रश्न जब आप MCQs के उत्तर देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास होते हैं अपठित काव्यांश के अंतर्गत, तो मिलते जुलते विकल्प उसके नजर आते हैं। उस समय अत्यंत सावधानी पूर्वक उचित विकल्प का चयन करना आवश्यक है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात कि बच्चे अधिकतर ऐसी गलती भी करते हैं कि काव्यांश पर आधारित प्रश्न जब पूछे जाते हैं उस समय काव्य पंक्तियों को ही उसी उत्तर के रूप में लिख देते हैं। प्रश्न के आधार पर जो काव्य पंक्तियां मिलती जुलती नजर आती हैं उन्हीं को उत्तर के रूप में लिख देते हैं, जिससे कि आपका उत्तर गलत हो सकता है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना है कि लघु उत्तरीय प्रश्न यदि पूछे जाते हैं तो आपको काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से लिखने हैं, अपनी भाषा में बनाकर लिखने हैं। उस प्रश्न को भली भांति समझकर उसका उत्तर अपने शब्दों में लिखेंगे, ना कि काव्यांश में से काव्य पंक्तियां लिखी जाएं। जब तक कि काव्य पंक्ति पूछी ना जाए, कि कई बार अर्थ दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस काव्य पंक्ति में निहित है, उस समय ही आप काव्य पंक्ति लिखेंगे, अन्यथा काव्य पंक्ति उत्तर के रूप में नहीं लिखी जानी चाहिए। आइए देखते हैं पहला उदाहरण।
काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प चुनिए। बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित ये एक काव्यांश है। जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर। जातियों का उत्थान पतन, तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी हमारी ये थी कि काव्यांश का अर्थ समझना है, उसका भाव समझना है। जातियों का उत्थान पतन अर्थात कई जातियां जो आई उनका उत्थान भी हुआ और पतन भी हुआ। अब उत्थान का अर्थ है बल वैभव की वृद्धि, उत्थान अर्थात बल वैभव की वृद्धि होना, और पतन क्या है? पतन अर्थात गिरावट, कि जो जातियां देश में आई उनका उत्थान भी हुआ और पतन भी हुआ। फिर आंधियां झड़ी प्रचंड समीर, फिर आंधियां झड़ गई और प्रचंड यानी अति तीव्र हवा फैल गई। खड़े देखा झेला हमने, प्रलय में पले हुए हम वीर। कवि कह रहे हैं कि उन्होंने ये सब खड़े होकर देखा, झेला, ये सब उनके सामने ही हुआ, और प्रलय में पले हुए हम वीर। हम किस प्रकार के वीर हैं? प्रलय में, अर्थात प्रलय कैसी स्थिति है? जब सब नष्ट होने की स्थिति हो जाती है। प्रलय का अर्थ है नष्ट होना। जब नष्ट होने की स्थिति है, ऐसी स्थिति का भी उन्होंने सामना किया। चरित के पूत भुजा में शक्ति, कि हम चरित्रवान हैं। चरित के पूत, पूत मतलब पुत्र, हम चरित के पूत हैं, चरित्रवान हैं। भुजा में शक्ति, हमारी भुजाओं में शक्ति है, बल है। नम्रता रही सदा संपन्न, और हमारे पास नम्रता, विनम्रता हमारे व्यवहार में सदा समाहित रही है। हृदय के गौरव में था गर्व, हृदय के गौरव में, गौरव अर्थात प्रतिष्ठा, महत्व। तो हृदय के गौरव में हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या था? गर्व महत्वपूर्ण था, प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण थी। किसी को देख न सके विपन्न, किसी को भी हम मृत, नष्ट या संकटग्रस्त नहीं देख सकते थे। सदैव उनकी सहायता के लिए हम तत्पर रहते थे। हमारे संचय में था दान, कि हमारे संचय में था दान करना, ये हमारे अंदर एकत्रित थी ये भावनाएं कि हमें दान करना है। अतिथि थे सदा हमारे देव, कि हम अतिथि देवो भव की परंपरा को अपनाए हुए थे, और इसी आधार पर अतिथि को हमने सदैव देवता माना। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेब। वचन में सत्यता थी, सत्य वचन बोले जाते थे सदैव। हृदय में तेज था और प्रतिज्ञा में रहती थी टेब। टेब अर्थात लत, आदत। ये आदत हमारे अंदर थी कि हम सदैव सत्य बोलेंगे, हृदय में हम तेज रखेंगे और प्रतिज्ञाबद्ध रहेंगे। अपनी जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं हम उसे पूर्ण करेंगे। वही है रक्त, वही है देश। अब परिस्थिति बदलने पर भी कवि कहते हैं कि वही रक्त है हमारे भीतर, वही देश है, वही है साहस, वैसी आन, कि वही साहस है हमारे अंदर, वही देश है, वही रक्त है, वैसी ही आन है, वैसी ही शान है हमारी। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, कि वही शांति और शक्ति लिए हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और हम दिव्य आर्यों की संतान हैं। आर्य भारत की एक प्राचीन सभ्य जाति जो भारत में आई थी और जिनके कारण आर्यव्रत नाम पड़ा देश का। तो यही आर्यों की हम संतान हैं। जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, कि सदा हम उसी के लिए जिए, यही अभिमान हमारे भीतर रहे और यही हर्ष, एक खुशी हमारे भीतर रहे। निछावर कर दें हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, कि हम सभी कुछ उसके लिए निछावर कर दें, समर्पित कर दें। किसके लिए? हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो कवि ने ये पंक्तियां किसके लिए लिखी हैं? भारत देश के लिए लिखी हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार के जनता देश में थी और कैसे, वो कह रहे हैं कि परिस्थितियां बदल गई हैं बेशक, लेकिन आज भी वे गुण लोगों में पाए जाते हैं। हम वैसे ही हैं, वही शांति है, वही शक्ति है और हम वही दिव्य आर्यों की संतान हैं।
और उसी देश के लिए, उसी अभिमान के लिए हम अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tuesday and avail your courses at affordable prices. देखते हैं पहला प्रश्न। प्रलय जैसे संकटों में भी वीरों ने क्या देखा? अब इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। क, समाज में बदलाव, ख, मौसम में बदलाव, ग, स्वभाव में बदलाव, घ, जातियों की उन्नति तथा अवनति। तो कौन सा उत्तर इसमें अत्यंत उपयुक्त है? जातियों की उन्नति तथा अवनति। दूसरा प्रश्न, हम किसी को कभी भी किस रूप में नहीं छोड़ सकते? कि हम किस रूप में नहीं छोड़ सकते, काव्यांश के आधार पर स्पष्ट करना है। क, सुखी, ख, संपन्न और सुखी, ग, निराश व असहाय, घ, विपन्न और दुखी। तो काव्यांश के आधार पर अत्यंत उपयुक्त उत्तर इसमें है घ, विपन्न और दुखी। तीसरा प्रश्न, काव्यांश में निहित गुणगान है अपनी क, वीरता और साहस का, ख, मानवता का, ग, शांतिपूर्णता का, घ, प्रतिष्ठा और आत्मगौरव का। तो काव्यांश के आधार पर अत्यंत उपयुक्त उत्तर आ रहा है प्रतिष्ठा और आत्मगौरव का। इसका उत्तर घ रहेगा। अगला प्रश्न, हम किसकी संतान हैं? भारत माता की, अनार्य लोगों की, विपन्न लोगों की या आर्यों की? हम भारत माता की संतान हैं, लेकिन यहाँ काव्यांश के आधार पर दिया गया है कि हम दिव्य आर्य संतान। तो इस आधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर ग को अत्यंत उपयुक्त उचित विकल्प के रूप में चुनेंगे और उत्तर होगा ग, आर्यों की। अगला प्रश्न है, हम अपना सर्वस्व किस पर न्योछावर करने को तत्पर हैं? क, प्रकृति पर, ख, अतिथियों पर, ग, दीनों पर और घ, प्यारे भारतवर्ष पर। तो आपने देखा कि काव्यांश में अतिथियों के विषय में चर्चा हुई, दुखियों की सहायता करने का बोध भी यहाँ हो रहा है, परंतु अत्यंत उपयुक्त उत्तर क्या आएगा कि सर्वस्व न्योछावर करना। किसके लिए कह रहे हैं कवि सर्वस्व न्योछावर करने के लिए? भारतवर्ष, कि हम अपना सब कुछ अपने भारतवर्ष के लिए न्योछावर करेंगे। तो अत्यंत उपयुक्त उत्तर है घ, प्यारे भारतवर्ष पर। बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिए हुए एक अन्य उदाहरण देखते हैं। काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प लिखिए। काव्यांश है, निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार। जो निर्भय होकर, निर्भय अर्थात भय से रहित, जिन्हें भय ना हो, जो निर्भय होकर, भय रहित होकर घोषणा कर रहे हैं अपने विचारों की। उद्गार का अर्थ है मुंह से बाहर आना या बार बार करना। तो वो बार बार बोल रहे हैं, अपने विचारों को कह रहे हैं। जिनकी जिह्वा पर होता है उनके अंतर का अंगार। जिनकी जिह्वा के ऊपर अपने अंतर का अंगार होता है, अंतर अर्थात अंदर का, भीतर का। तो वो भीतरी बातें जो कुछ भी हैं वो अपनी जिह्वा द्वारा बाहर निकालते हैं, सबसे कहते हैं। नहीं जिन्हें चुप कर सकती है
आतताइयों की शमशीर, कि जिन्हें चुप नहीं कर सकती। आतताइयों की शमशीर, आतताई अर्थात हत्यारा या जिसकी कमान दूसरे की जान लेने के लिए खिंच चुकी हो, जो तैयार हो किसी की हत्या करने के लिए। और शमशीर का अर्थ है तलवार। तो जो तलवार खींच चुके किसी की हत्या करने के लिए, उनके आगे भी वे चुप नहीं होते। अपने जो अंतरात्मा की आवाज है उसको वो दबाते नहीं है, किसी से डर कर वो चुप नहीं बैठ जाते, अपितु अन्याय का विरोध करते हैं। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, कि उनके साथ मैं खड़ी हुई हूं जो अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं। रीढ़ सीधी रखना अर्थात अपने स्वावलंबन को बरकरार रखते हैं, बनाए रखते हैं, स्वावलंबी हैं, स्वयं पर निर्भर हैं, किसी अन्य पर नहीं। जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लूका धरकर, कि जो चल रहे हैं अपने छप्पर के ऊपर लूका धरकर। लूका अर्थात आग की लपट या ज्वाला, कि जिन्हें चिंता नहीं है कि उनका क्या होगा। छप्पर कच्चा घर बना हुआ और उसके ऊपर घास फूस से बनी हुई छत, उसे छप्पर कहा जाता है। कि जो यह भी नहीं डरते कि उनके घर की स्थिति क्या होगी, वो बिना डरे हार जीत का सौदा करते जो प्राणों की बाजी पर, कि जो हार जीत का सौदा अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी चुकाने को तैयार हैं, कि चाहे जीवन में उन्हें हार मिले या जीत, लेकिन उन्हें रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ते रहना है। किसी के सामने अपने आप को गिराना नहीं है, ना ही किसी के अत्याचारों के सामने झुकना। तो ऐसे लोगों की यहाँ प्रशंसा की गई है। कूद उदधि में नहीं पलटकर जो फिर ताका करते तीर। उदधि अर्थात समुद्र, कि जो समुद्र में गिरकर भी पलट कर नहीं देखते। कूद उदधि में नहीं पलटकर जो फिर ताका करते तीर, कि उस उदधि में या अर्थात समुद्र में कूदकर जो तीर अर्थात किनारा, किनारे की तरफ नहीं देखते कि किनारा कहाँ है, अर्थात समुद्र रूपी गहराइयों में आगे बढ़ते जाते हैं। अपने जीवन पथ पर चाहे कितनी भी समस्याएं आए, वे आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तो काव्यांश के आधार पर कहा गया है कि उनके साथ खड़े हुए हैं जो अपनी रीढ़ सीधी रखते हैं, जो स्वावलंबी हैं, बिना किसी से डरे, बिना किसी के आगे झुके, अन्याय का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पहला प्रश्न है, कवि किसके साथ खड़े हैं? क, दलित लोगों के साथ, ख, महापुरुषों के साथ, ग, सीधी रीढ़ वालों के साथ और घ, सज्जनों के साथ। तो काव्यांश के आधार पर अत्यंत उपयुक्त उत्तर है ग, सीधी रीढ़ वालों के साथ। दूसरा प्रश्न है, जिह्वा पर क्या होते हैं? बड़ी बड़ी बातें, छोटों के प्रति प्यार, स्वाद की पहचान या घ, अंतर के अंगार। तो काव्यांश के आधार पर अभी हमने पढ़ा था कि जिह्वा पर क्या होते हैं? जिनकी जिह्वा पर होता है उनके अंतर का अंगार, अर्थात अंतर के अंगार यहाँ पर उपयुक्त उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, प्राणों की बाजी पर वे क्या करते हैं? क, लोगों का जीवन, ख, हार जीत का सौदा, ग, देश प्रेम या घ, मातृ भक्ति। तो अत्यंत उपयुक्त उत्तर है ख, हार जीत का सौदा। चौथा प्रश्न, निर्भय होकर क्या घोषित करते हैं? क, उद्गार विचार, ख, लड़ने की क्षमता, ग, प्रतिवाद, घ, अपनी जीत। तो निर्भय होकर वे क्या घोषित कर रहे हैं? अपने उद्गार विचार। तो उपयुक्त उत्तर है क, उद्गार विचार। पांचवा प्रश्न, ये कहां से चलते हैं? क, रास्ते से, ख, घर से, ग, छप्पर के ऊपर से या घ, आंगन से। तो कहां से चल रहे हैं? वो छप्पर के ऊपर से चल रहे हैं। जो चलते हैं अपने छप्पर के ऊपर लूका धरकर, कि जो चल रहे हैं, जिन्हें परवाह नहीं है कि उनके साथ क्या होगा, बिना किसी बात के डरे हुए वो जीवन पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा काव्यांश में यहाँ भाव
निहित है। Now, subscribe to Bright Duty course at rupees 1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.